है नहीं। जैसे कि बोचहा एक सीट का चुनाव था और बोचहा मुजफ्फरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में सवर्णों को खास तौर पर बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराजगी रही है। कारण क्या है कि वहाँ के निजी जो विधायक थे, स्थानीय विधायक वहाँ के जो थे, पूर्व में रहे थे, मंत्री भी रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, उन्हें साजिश के तहत भाजपा के कुछ लोगों ने हराने का काम किया, जिसके कारण वहाँ के लोगों में नाराजगी था और हारने के बाद भी उनको स्टार प्रचारक के चुनाव लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो इस बात की नाराजगी थी और बोचहा तो आरक्षित सीट था, किसी न किसी आरक्षित लोग को ही हमें वोट देना था। तो ये भाजपा के तरफ से एमएलसी चुनाव से लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से साजिश के तहत सवर्णों को बिहार में लड़ाई रही है यादव भर से सवर्ण, तो उसमें सवर्ण जो था बीजेपी की तरफ था, लेकिन बीजेपी भी यादवों को तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी पता नहीं कौन समीकरण लेके चलना चाहते हैं। जब यादव को पप्पू यादव नहीं तोड़ सके तो ये बीजेपी का तो संभव ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनके तरफ लगे हुए। तो अब आरजेडी हमें सम्मान देने का काम करना, पीछे किए हुए कार्यों को भूलना चाह रहा है आरजेडी, हमें सम्मान दिया, हम बिना शर्त उसको वोट करने का काम किया, जिताने का काम किया और आगे भी मुख्य मांग हम लोग का है। इतना जल्दी हम लोग आरजेडी की तरफ नहीं झुक रहे हैं और इतना जल्दी सवर्ण समाज भी आरजेडी की तरफ नहीं झुकेगा। 2024 और 25 का चुनाव का हम लोग वेट कर रहे हैं। जो स्वर्ण बहुमूल्य सीट था जो दूसरे लोगों के हाथ गया है, उस सीट को कौन वापस ला के देगा? अगर जो व्यक्ति वापस ला के उस सीट को देंगे, उससे हम लोग बिना शर्त बिना मंजूरी उन्हें हम लोग वोट देने का काम करेंगे और सदन में भेजेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव का कहना है कि सबको अब हम लोग साथ लेके चलेंगे, सब लोग जुट रहे हैं इससे। बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा सोच रखते हैं, सबके साथ सबका विकास का सोच रखते हैं, इस विजन पे काम करते हैं, तो बिल्कुल सबको साथ देना चाहिए। क्योंकि बिहार जो पिछले 17 सालों से जिस प्रकार से बिहार में बदहाली की स्थिति है, उस स्थिति को अगर तेजस्वी यादव जी सबको एक साथ लेकर चलना चाहेंगे, जातवाद मिटाना चाहेंगे, तो हम भी एक हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। हम भी जातवाद करने का कोई बड़ा मकसद नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में रानी जातवाद का चल रहा है, अगर उस चीज पे अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कारण क्या होगा, उस स्थिति में लोग पीछे चल जाएंगे। क्योंकि सरकार पिछले कई सालों से चिल्ला रही है जातीय जनगणना कराने के लिए, जो कि बिहार के लिए खतरे का एक निशान है। इसे नहीं करना चाहिए। अगर सरकार करती है जातीय जनगणना की बात, तो हमें जाति की बात बोलनी चाहिए। हम अपने भी समाज की बात को रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं आरजेडी के बारे में? अच्छा है, तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से सोच बदले हैं वो अच्छा सोच है, उनको उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। और यह सोच सिर्फ एमएलसी चुनाव और बोचहा चुनाव पर केंद्रित ना करते हुए 2024 और 25 के चुनाव पर भी केंद्रित अगर करते हैं तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और सरकार बनाने में सफल रह सकते हैं। सवर्ण विरोधी माना जाता था आरजेडी को, पहले एमवाई का समीकरण था, लेकिन अब वो समीकरण जो सवर्ण को सपोर्टर था वो भी आज सवर्ण विरोधी हो गए हैं। एक सवर्ण विरोधी जो था सवर्ण को सपोर्ट करना चाह रहा है, तो हमें उस दोस्त को दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, लेकिन दोस्त जो दुश्मन मेरा बन रहा है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, साबित हो सकता है। क्या भविष्य में आप आरजेडी में जाएंगे? देखिए, भविष्य की बात है, 2024 चुनाव का हम वेट कर रहे हैं। 24 और 25 के चुनाव में बार बार हम बोले कि 24 और 25 के चुनाव में जो हमें इज्जत देने का बात करेगी, जो हमें सम्मान देने की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। ना किसी पार्टी से हमको मतभेद है और ना किसी व्यक्ति विशेष से हमको मतभेद है।